सिंह काबीना ने आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि नए साल के बजट में हर तबके का ख्याल रखा गया। सिंध के लोगों के लिए मजीद काम करेंगे। सिंध असम्बली का बजट इजलास आज दोपहर 2 बजे तलब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बजट पेश करेंगे। नए माली साल का बजट 4000 अरब रुपए के करीब होने का इम्कान है। बजट इजलास से कबल मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का अहम इजलास जारी। काबीना से तजावीज़ की मंजूरी ली जाएगी। टैक्स ना देने वाले का बोझ टैक्स अदा करने वाले पर नहीं डाला। वज़ीर आज़म ने ज़ाती कोशिशों से IMF से मामला तय किए। हुकूमती कोशिशों की बदौलत आज मुल्क में माशी इस्तेहकाम है। वज़ीर इत्तलात अता तारर की बातचीत कहा कि मुश्किल हालात के बावजूद रिलीफ पर मबनी बजट बनाया। बजट में तनख्वाहदार तबका, सनत व एक्सपोर्टर को रिलीफ दिया गया। हुकूमत में FPR में इस्लाहात की। सुपर टैक्स और एडवांस टैक्स ख़त्म कर दिया गया। मुखालफिन भी बजट की तारीफ कर रहे हैं। माजी में PTI के लोग दावा करते थे कि मुल्क आज दिवालिया होगा, कल दिवालिया होगा। वज़ीर मुमलिकत बिलाल कियानी ने कहा कि मौजूदा बजट टैक्स नेट को वसी करने का बजट है। तालीम और सेहत अब बुनियादी तौर पर सूबों की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान की माशी टीम और IMF के दरमियान रियल स्टेट सेक्टर को रिलीफ देने के लिए वर्चुअल मुज़ाकरात जारी हैं। ज़राए के मुताबिक IMF ने इब्तदाई तौर पर रियल स्टेट को रिलीफ देने पर आमादगी जाहिर की नहीं की, ताहम FPR और हुकूमत की कोशिशें जारी हैं। बजट में रियल स्टेट सेक्टर को 115 अरब रुपए रिलीफ देने का ऐलान किया और शेख 236 के तहत फरोख्त कुनंदा पर टैक्स शरह 200.75%, जबकि शेख 236 के तहत खरीदार पर टैक्स शरह 1.25% तक महदूद करने की तजवीज़ दी गई। मज़ीद हाई लेवल वर्चुअल मुज़ाकरात मुतवक्के। ईरान और अमेरिका के दरमियान तारीखी मुआहदे की तकरीब पाकिस्तान की मेज़बानी में जुमे को जेनेवा के बजाय वस्ती स्विट्ज़रलैंड के शहर बर्जनस्टॉक में होगी। स्विस वजारत ख़ारजा ने तस्दीक कर दी। बताया कि पाकिस्तानी और कतरी सालसों अमेरिका ईरान के तजवीज़ पर इस मुकाम का इंतखाब किया गया जो कतर की मिल्कियत है। ज़राए वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक तकरीब के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जुमेरात को रवाना होंगे। वफाकी वज़रा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर वाक़िअ तालिबात ने ईरानी वफ़द की सरबराही करेंगे। अमेरिका से JD वेंस तकरीब में शिरकत करेंगे। सदर ट्रंप इसराइल पर बरहम। नेतन्याहू को ईरान मुआहदे की दस्तावेज़ात दिखाने से इनकार किया। कहा कि अमेरिका के बगैर इसराइल कुछ नहीं। इसराइली मीडिया का कहना है कि इसराइल ने अमेरिका से बाकायदा इल्तिजा की थी कि इन्हें ईरान के साथ होने वाले मुआहदे की तफसीलात और कागजात दिखाए जाएं, लेकिन अमेरिका ने इसराइल की इस दरख्वास्त को साफ मुस्तरद करते हुए मुआहदा दिखाने से बिल्कुल इनकार किया। अमेरिका का कहना है कि ये उनकी कौमी सलामती का एक बहुत हसास खुफिया मामला है, इसलिए वो ये कागजात किसी को नहीं दिखा सकते। और अमेरिका को अक़वाम मुत्तहिदा में BLA की ब्लैक लिस्टिंग के लिए पाकिस्तान की हिमायत करनी चाहिए। BLA और मजीद ब्रिगेड अफगानिस्तान के महफूज ठिकानों से इलाकाई सलामती के लिए ख़तरा है। अमरीकी जरीदे दी डिप्लोमेट ने अपने आर्टिकल में कहा कि पाकिस्तान और चीन ने BLA को आलमी सतह पर तनहा करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू किया है। जरीदे के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की नामजदगी से BLA की माली ज़राए और नेटवर्क महदूद हो सकते हैं, जबकि ये तंजीम CPEC समेत पाकिस्तानी चीनी अहदाफ को निशाना बनाती रही है। अमेरिका के साथ मुआहदे के बाद पीर को ही जंग के खात्मे का ऐलान हो गया था। मुफाहमती याददाश्त जुमे को बाज़ाब्ता तौर पर नाफिजुल अमल हो जाएगी। ईरान और लबनान पर जारी जंग का खात्मा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। दोनों महाजों पर बैकवक्त जंग खत्म करना ज़रूरी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इलाक़ची का तेहरान में सफारतकारों से खिताब। कहा कि लबनान में कब्ज़ा अमरीका के साथ MOU की खिलाफ वर्जी तसव्वुर होगा। मुफाहमती याददाश्त में एक फ़रीक अमरीका और इसराइल जबकि दूसरा फ़रीक ईरान और हिज़्बुल्लाह हैं।
फ्रांस में G7 इजलास के दौरान फोटो सेशन के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को बुरी तरह नजरअंदाज कर दिया। फोटो सेशन के मौके पर ट्रंप ने मोदी से हाथ मिलाना भी गवारा न किया, जिस पर खिफत मिटाने के लिए मोदी ने बाद में खुद जाकर ट्रंप से मुसाफा किया। डिप्लोमेटिक विक्ट्री जो है उसमें पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया है, बल्कि उसको विक्ट्री स्टैंड तक पहुंचाने में जिस तरह अपना रोल अदा किया है, मेरा ख्याल है 71 साल में इससे ज़्यादा फ़ख्रिया लम्हा अगर आया था तो हमारी जो भारत के ख़िलाफ़ जंग थी उसमें हमारी जीत और हमारी फ़तह अल्लाह के फजल थे। कौमों की तारीख में ऐसे लम्हात बड़ी मुद्दत के बाद आते हैं। पाकिस्तान का नाम ऊंचा होना सब पाकिस्तानियों के लिए बाइस फ़ख्र है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। कौमी असम्बली इजलास में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इज़हार ख्याल, कहा कि पाकिस्तान को एक बड़ी सिफारती कामयाबी हासिल हुई है। ईरान अमरीका मुआहदे से पाकिस्तान के वक़ार में मज़ीद इजाफा हुआ। मार्का हक में भी पाकिस्तान ने शानदार फतह हासिल की। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मोदी ने सदर ट्रंप को मुबारकबाद दी। मोदी में हिम्मत नहीं कि पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करे जिसकी छतरी तले ये सब कुछ हो रहा है। इंटरनेशनल लेवल पे कम प्राइस हो रही है, मगर हमारे मुल्क में अभी तक अगर कम करेंगे भी तो सिर्फ 5 रुपये, बढ़ाएंगे तो 50 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपया। इन्होंने चाहिए जितना हो सके पेट्रोल थले लेके आए। इतना भी जुल्म ना करें, हम आपके मुसलमान भाई हैं। इनको खुदा को खौफ खाना चाहिए, सस्ता करना चाहिए तेल। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें ज़मीबोस। लंदन बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड $80.65 फी बैरल, अमरीकी खाम तेल वेस्टर्न टेक्सास $71.71 फी बैरल और अबू धाबी बेंचमार्क मरबान क्रूड $72.78 फी बैरल हो गया, जबकि कुदरती गैस की कीमत भी $3.1 फी MMBTU हो गई है। अवाम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुतालबा किया कि पेट्रोल डीजल जिस तरह फौरी महंगा किया गया था उसी तरह सस्ता भी किया जाए, क्योंकि अब कीमत तकरीबन पुराने निर्खों तक आ गई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।